zoology का फर्स्ट चैप्टर है, zoology का है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, और ये जो है मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, डिटेल पढ़ेगा। ये जो है फॉर बोर्ड्स के लिए भी है, ठीक है ना, बोर्ड्स के लिए भी है, और नीट के लिए अगर आप देख रहे हैं वो भी है, क्योंकि ये NCERT लाइन बाय लाइन है, ठीक है ना। क्या है? NCERT लाइन बाय लाइन हम जो है पढ़ रहे हैं। और मैं जो हूँ, एक जब लेक्चर आएगा, ठीक है ना, एक लेक्चर जब आएगा तो मैं जो हूँ एक लेक्चर में एक तो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी NCERT रीडिंग भी करवाऊँगी। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि उस लेक्चर की जो NCERT रीडिंग है वो कंप्लीट ना हो, जितना NCERT लिखा है वो अच्छे से जो है कंप्लीट ना, तो वो उस चीज़ को आप उसके बाद भी जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। क्या है रिप्रोडक्शन, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है ना। नोट्स भी हम साथ साथ बनाएंगे, और मेरी हैंड राइटिंग पे आप ना जाए, ठीक है ना। जैसा भी मैं लिखूँ आपको बस जो है जो रिजल्ट है उसके उस पर जो है दिमाग रखना होगा, ठीक है। सो लेट अस यू नो लर्न अबाउट दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन आपको पता है क्या होता है, एक इंसान होता है, और रिप्रोडक्शन का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है ना। नए ऑफ स्प्रिंग्स का जो है आना, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल री का मतलब क्या होता है, अगेन होता है कि नहीं, अगेन वापस से होना। प्रोडक्शन का मतलब होता है टू जेनरेट, ठीक है ना, टू जेनरेट, टू जेनरेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स, यार मैंने तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे, जेनरेशन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है ना। क्या होता है रिप्रोडक्शन का मतलब, इसका मतलब होता है जनरेशन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, नए ऑफ स्प्रिंग्स बनना। री का मतलब क्या होता है, अगेन प्रोडक्शन का मतलब होता है टू जनरेट, ठीक है ना। एक जो है, अगर आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है कि एक ही रहेगा इस दुनिया में, नहीं, यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे फिर ये जो है और जो है प्लस हो जानी चाहिए, और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो आना चाहिए, फिर और ऐसे ही चलता जाना चाहिए। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये रिप्रोडक्शन करना, ये बच्चे पैदा करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि आप जो है आपकी जो जनरेशन की जो कॉन्टिन्यूटी है, जो जीन्स की जो कॉन्टिन्यूटी है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके, ठीक है ना। टू मेंटेन, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि वो क्या कर सके, मेंटेन हम कर सके, क्या मेंटेन कर सके, ताकि हम मेंटेन कर सके कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, या फिर हम कह सकते हैं जीन्स, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन हो सके। तो मैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा कि ह्यूमन प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मैंने बोला कि नए ऑर्गेनिज्म जो है, नए ऑफस्प्रिंग जो है वो जनरेट होते हैं। ये क्यों जनरेट होता है, ताकि जो है कॉन्टिन्यूटी रह सके जनरेशन की, ठीक है ना, जीन्स की जो है कॉन्टिन्यूटी रह सके, मेंटेन रह सके पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो ये तो क्या था, रिप्रोडक्शन था, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे हम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो आपको पता है क्या होता है, नए ऑफस्प्रिंग बनना, ठीक है ना। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो ह्यूमंस में होगी ना उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। इससे पहले आप लोगों की बायोलॉजी में जो है एक और चैप्टर होता था जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, लेकिन अब उसमें नहीं है। उसमें होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपके पैरामीशियम में कैसी रिप्रोडक्शन होती है, बैक्टीरिया में, ये सारी चीज़ें उसमें होती थी, लेकिन अब उसमें ये नहीं है। तो अब हम जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीधे राइटली ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होती है, ये जो है सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। क्या होते हैं, ह्यूमन जो है सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। क्या होते हैं, सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। ह्यूमंस क्या होते हैं, सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, मतलब वो जो है गमीट्स बनाते हैं, और एक फीमेल गमीट जो है, एक फीमेल गमीट एक मेल गमीट से क्या होती है, फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है ना। क्या होती है, फ्यूज़ हो जाती है। एक फीमेल गमीट, इसको हम क्या दिखाते हैं, फीमेल दिखाते हैं, फीमेल साइन।
एक फीमेल गमीट जो है मेल गमीट के साथ क्या हो जाती है, वो फ्यूज हो जाती है और क्या बनाती है, जाइगोट बनाती है। तो ये हम कहते हैं सेक्सुअली प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। एक मेल और फीमेल की गमीट जब मिलती है, ठीक है ना, एक मेल और फीमेल की गमीट मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ये मेल गमीट है, ये फीमेल गमीट है, इनका जब क्रॉस होता है, जब ये मिलते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, वहाँ से हमें एम्ब्रियो मिलता है। हमें वहाँ से क्या मिलता है, एम्ब्रियो मिलता है, एम्ब्रियो, ठीक है ना। इसी को हम क्या कह रहे हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग। यहाँ पे दो पेरेंट्स जो है क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ये विविपेरस होते हैं, क्या होते हैं, ये तो पहला था, और ये क्या होते हैं, और ये होते हैं आपके विविपेरस, ठीक है ना। क्या होते हैं, विविपेरस। अब विविपेरस क्या हुए, जो क्या देते हैं, जो डायरेक्टली जो है, जो डायरेक्टली क्या देते हैं, जो है बर्थ देते हैं यंग वंस को, ठीक है ना। जो डायरेक्टली क्या देंगे, बर्थ देंगे यंग वंस को, ठीक है ना, जो डायरेक्टली बर्थ देंगे यंग वंस को, ठीक है ना। जो अंडे जो है वो नहीं जो है प्रोड्यूस करेंगे, मतलब प्रोड्यूस तो होते हैं अंडे, लेकिन वो जो है ले नहीं करेंगे, एग्स को ले नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, वो सीधे जो है बेबी जो है वो अच्छा खासा इंसान जो है वो बनेगा यूट्रस में, और फिर वो जो है वो क्या होगा, वो डिलीवर होगा, ठीक है। ये मेरी बात समझ इतनी। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं। यहाँ पे जो है दो मेल फीमेल, और ये साइड जो है मेल गमीट के लिए होती है, ठीक है ना। ये मेल और फीमेल गमीट जो है वो क्रॉस होते हैं, वो जो है ब्रीड करते हैं एक दूसरे में, वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, और वहाँ से जाइगोट आता है। इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जहाँ पे दो पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं विवी पेरेंट्स होते हैं ये, जो डायरेक्टली बर्थ देता है अपने यंग वंस को, ठीक है। ओके, आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, ये आप नोट जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप आराम से जो है ये नोट लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन में ऐसा होता क्या है, ठीक है ना, कि रिप्रोडक्शन में होती क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्या क्या प्रोसेसेस, कौन कौन से इवेंट्स जो है वो होते हैं रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले आता है गमीटोजेनेसिस। क्या आता है, गमीटोजेनेसिस, ठीक है। क्या आता है, गमीटोजेनेसिस आता है। गमीटोजेनेसिस क्या होता है, जहाँ पे गमीट का मतलब क्या होता है, गमीटो का मतलब यहाँ पे गमीट है। गमीट क्या होते हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल दो सेक्स सेल्स होती हैं ह्यूमन के केस में, एक होता है ओवम, और यहाँ पे क्या है, स्पर्म, ठीक है ना। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जनरेशन, ठीक है। ये होता है गमीटोजेनेसिस। तो अगर हम बात करेंगे फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन जो होता है गमीट्स का, उसी को हम क्या कहते हैं, गमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स को हम क्या कहते हैं, गमीटोजेनेसिस कहते हैं। फिर ये सेक्सुअल प्रोडक्शन कब होगी, जब आपके पास गमीट्स होंगे, क्योंकि गमीट्स का ही तो क्रॉस होता है। समझ आ रही है मेरी बात, क्योंकि गमीट्स का ही तो क्रॉस होता है, मेरी बात समझ आ रही है, ओके। तो यहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स हमने लिख लिया, ठीक ना। अब ये गमीट जो है क्या होते हैं, मेल गमीट होते हैं, मैंने आप लोगों को बोला, और क्या होते हैं, फीमेल गमीट होते हैं, ठीक है ना। मेल गमीट का जब फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब फीमेल का होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, oogenesis। और ये दो चीज़ें हमें पढ़नी भी है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis हमें पढ़ना भी है। स्पर्मेटोजेनेसिस जब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट्स, ठीक है ना। और फीमेल का oogenesis होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट्स, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना, ये हमें पढ़ना है, हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आज जो गमीटोजेनेसिस होता है तो इसका जो है इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसकी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है पहुँचे, क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है जाइगोट बनेगा, और वो जो है यूट्रस में इम्प्लांट होगा, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेप आता है इंसेमिनेशन। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इंसेमिनेशन, अब इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, किसका ट्रांसफ़र होता है, मेल गमीट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है ना। ट्रांसफ़र किसका होता है, मेल गमीट का, ठीक है ना। ये मेल की साइन है, मेल गमीट का
क्या होता है, ट्रांसफर होता है मेल गमीट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। आई मेरी बात समझ। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, हम वो भी आराम से पढ़ेंगे। बस आपका जो मेल जो सेक्स सेल होती है इसको हम ये कहते हैं स्पर्म कहते हैं, यहाँ पे लिख भी ले स्पर्म, ठीक है। जो स्पर्म होता है मेल का वो किस में जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है। आपकी आई मेरी बात समझ, ठीक है। इसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। अब जब इंसेमिनेशन भी हो गई, ठीक है ना, अब जब इंसेमिनेशन भी हो गई, ठीक है ना, अब जब इंसेमिनेशन भी हो गई, ठीक है ना, अब जब इंसेमिनेशन भी हो गई, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ना, फ्यूजन हो जाएगा ना, फ्यूजन किसका होगा, मेल और फीमेल गमीट का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फ्यूजन क्या होगा, मेल और फीमेल गमीट का, ठीक है ना। फ्यूजन होगा मतलब मिलेंगे, मेल और फीमेल गमीट जो है मिलेंगे, मेल एंड फीमेल गमीट्स, ताकि क्या बने, जाइगोट बने, ठीक है। ये बात मेरी समझ आ रही है, मेल सॉरी फीमेल और मेल जब मिलेंगे ताकि क्या मिल जाए, जाइगोट मिल जाए। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, मिल रहे हैं ये लोग आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना, आपस में मिल रहे हैं। ये रहा ओवम और ये रहा आपका स्पर्म, और ये दोनों आपस में जो है मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, गमीटोजेनेसिस बिल्कुल समझ आ गया होगा कि जहाँ पे क्या होते हैं, गमीट बनते हैं। इंसेमिनेशन क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, फीमेल और मेल का जो स्पर्म होता है या फिर मेल स्पर्म सेल होती है, वो जो है किस में जाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन होता है इनका, ठीक है ना। इसको भी आप बहुत जो है अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब चौथा आता है आपका, अब चौथा जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो इम्प्लांटेशन होनी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन होनी इंपॉर्टेंट है, अब इम्प्लांटेशन होनी चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्प्लांटेशन होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा यार ये, ठीक है ना। अटैचमेंट, ठीक है ना, किसका अटैचमेंट होता है, जो जाइगोट बनता है ना, हम जाइगोट बोलते हैं, मगर छोटी क्लासेस में हम क्या कहते थे, इसको जाइगोट कहते थे, लेकिन ये जाइगोट नहीं होता। देखो जब एक आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या था, ये मैं आपको ये अच्छे से समझाती हूँ, ये ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, मेरे पास ये ओवम है, ठीक है ना, क्या है, ओवम है। इसके साथ किस कौन मिला, स्पर्म मिला, ये स्पर्म है, ठीक है ना, ये क्या है, ये स्पर्म है। अब जब ये लोग मिले ना तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने जो एक बड़ा सा जो है एक सेल दी, जिसको हम ये कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी डेवलपमेंट होती है, डिवाइड होती है, ये सेल जो है डिवाइड होती है, ठीक है ना, और क्या बन गई, दो सेल्स बन गई, ठीक है ना, क्या बन गई, दो सेल्स बन गई। फिर ये और डिवाइड करती हैं, फिर इसकी जो है चार सेल्स बन जाती हैं, फिर ऐसे ये और जो है डिवाइड करती है, चार की छः बन जाएंगी, ठीक है ना। फिर ये और डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगी, एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे क्या होगी, एक जो है ऐसी स्टेज आएगी जिसको हम क्या कहते हैं, उस वाली स्टेज ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उस स्टेज को हम ये कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इनको बनना है ना, इनको क्या बनना है, इवेंचुअली इनको क्या बनना है, इनको एक फीटस बनना है ना, वेल डेवलप्ड फीटस बनना है ना, एक वेल डेवलप्ड फीटस तो बनना है ना इनको। तो फिर क्या होता है, ये वेल डेवलप्ड फीटस को बनने के लिए इसको बहुत सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है, डिवाइड होती है सेल, डिवाइड होती डिवाइड होती डिवाइड होती डिवाइड 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 और डिवाइड होगी, और क्या बन जाती है, फिर ये बन जाएगी, दो सेल स्टेज बनेंगे, फिर चार सेल, फिर छः सेल, जो है 8 सेल स्टेज बनेगी, 16 सेल स्टेज बनेगी, 32 स्टेज सेल बनेगी, ये 32 स्टेज सेल होता है। जहाँ वो वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे सिर्फ क्या होंगी, 32 सेल्स होंगी, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे चल के बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है अटैचमेंट क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट की, किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की, ब्लास्टोसिस्ट की कहाँ पे, यूटेराइन एंडोमेट्रियम में। हम बिल्कुल जो है, अगर मैं बात करूँ, हम बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता एंडोमेट्रियम क्या है, खास आपको पता होनी चाहिए क्योंकि 10th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। हमारे पास क्या है, यूट्रस में बनाती हूँ,
डायग्राम पे भी ना जाए आप लोग प्लीज़। आप डायग्राम ना ही देखें तो अच्छा है, मतलब देखनी तो है, मतलब कैसी बनी बनी है उस पर मत जाना, वैसे अच्छी ही बनेगी, इतना तो मुझे खुद पे भी भरोसा है, अच्छी बनी है डायग्राम। चलो इतना ताम झाम नहीं करना था। तो इसकी जो ये यूट्रस है ना, हर एक की वॉल होती है, ठीक है ना, हर एक चीज़ की क्या होती है, वॉल्स होती है, इनर वॉल आउटर वॉल। तो इसमें जो है एक इस यूट्रस की क्या है, एक आउटर वॉल, ठीक है ना, ये जो है ये वाली ये आउटर वॉल है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। फिर इसकी जो है एक और वॉल होगी, ये वाली वॉल, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, कहते हैं इसको हम मायोमेट्रियम। फिर एक और वॉल है ये वाली, ये पूरी यहाँ से होती है स्टार्ट, यहाँ से, ठीक है ना, ये वाली वॉल, इसको बेटा जी हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम। ये क्या कर रही है, लाइन कर रही है, किसको लाइन कर रही है, यूट्रस को अंदर की तरीके से जो ऐसे लाइन कर रही है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं, इसी चीज को थोड़ा अच्छी तरह को दिखा दूं, ठीक है, ये रही एंडोमेट्रियम, ये रही मायोमेट्रियम, ये जो है ना ये वाली लेयर, ये क्या है, ये है एंडोमेट्रियम, ठीक है ना, ये क्या है, ये है एंडोमेट्रियम, या फिर और समझो, बस एक जो ये अंदर वाली लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम उसी को कहते हैं। बात समझ आई, वो जरा खप पच बच गया है, चलिए लिख लेते हैं, इस डाल को भी थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं यार। ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, कुछ तो यहाँ पे मैंने लिखा था, याद नहीं है वो तो, यहाँ पे जाइगोट है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे गया, ये यहाँ पे ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने क्या एंडोमेट्रियम बनाई थी, ये एंडोमेट्रियम, ठीक है। ओके, तो यही है कि अटैचमेंट क्या होगी ब्लास्टोसिस्ट की टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अटैच हो चुका है, फिर ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर यही कन्वर्ट किस में होगा, जाइगोट में, ठीक है ना, इतना समझ में आया? अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की, वो है आपका जेस्टेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, जेस्टेशन की। तो आपने सुना होगा जेस्टेशन पीरियड के बारे में, आपने सुना होगा, ये पता है क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड जो है ये वो बड़ा टाइम पीरियड होता है जो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए, किसकी डेवलपमेंट के लिए, एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, कि एक एम्ब्रियो को जो है पूरी तरीके से डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, या फिर उसको जो है एक वेल डेवलप्ड फीटस बनने में कितना टाइम लगता है, उसको हम जेस्टेशन पीरियड, उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो द एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आएगी कितना टाइम लगता है एक एम्ब्रियो को डेवलप होने में, उसी को हम जेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब मोस्टली जो फीमेल ह्यूमन फीमेल्स में जो ये जेस्टेशन पीरियड होता है ये 9 मंथ्स का होता है, ठीक है, सबको पता है, कुछ पता हो ना ये जरूर पता है कि फीमेल जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है, ठीक है ना, ये 9 मंथ का होता है, ये दुनिया को पता है, ठीक है ना, अनपढ़ वो भी पता है, ठीक है ना। फिर लास्ट स्टेप,
ये क्या था, ये था इवेंट्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन में। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है आपका होता है गेमीटोजेनेसिस, गमीट बनते हैं, फिर इंसेमिनेशन होता है, ट्रांसफर होता है गमीट का, फिर फर्टिलाइज हो जाती है, एक दूसरे के साथ वो फ्यूज हो जाती हैं। फिर चौथा होता है इम्प्लांटेशन, फिर वो इम्प्लांट हो जाता है जो जाइगोट बन रहा है, असल में उसका ब्लास्टोसिस्ट मोर डेवलप्ड वर्जन जो है वो इम्प्लांट होता है। फिर जेस्टेशन वो जो है डेवलप हो रहा है। अब वो यहाँ ही तो नहीं रहेगा ना जिंदगी भर, वो इसके अंदर किसी फीमेल की जो है नहीं रहेगा ना, उसी के अंदर डेवलप नहीं होगा, बाहर तो आना ही है इसको, इसको बाहर की दुनिया देखनी है, इस जालिम दुनिया इसको देखनी है, ठीक है ना। तो ये दुनिया देखने के लिए जो है ये बाहर है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी 6 स्टेप्स का पार्चुरेशन है, ठीक है ना। डिलीवरी पार्चुरेशन क्या है, डिलीवरी बेबी बाहर आ जाता है। ओके, तो ये समझ आया। अभी तक हमने सिर्फ ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है ना। ये पूरा जो है अगर मैं दिखाऊं इवेंट्स इन प्रोडक्शन, इतना है, इतना हमने इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन पढ़ा है। ये है इवेंट्स इन प्रोडक्शन, ठीक है। ओके, लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं इस क्लास में, हम इतना रखेंगे, वो लास्ट 2 टॉपिक्स, ठीक है ना। ओके, पता नहीं इस ऐप को क्यों चल नहीं रहा है। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना। सबसे पहले ये हेडिंग डालना है आपने, घबराओ, मैं ये भी बोलूँगी सेक्स ऑर्गन ना समझ आता है, वो वाले ऑर्गन जिनका रिप्रोडक्शन में एक रोल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है ना। वो वाले ऑर्गन जिनका क्या होता है, रोल होता है रिप्रोडक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी को ऐसे दिखाते हैं 1 उसके ऊपर 0, ठीक है ना। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये ऑर्गन्स होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, वो वाले ऑर्गन्स होते हैं तो क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गमीट के बनाने में, गमीट जो है उनकी वजह से बनता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की वजह से जो गमीट्स बनते हैं, ठीक है ना। गमीट्स आपको पता है क्या होते हैं, सेक्स सेल्स होती हैं वो बनते हैं उससे, और जो है कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं जो रिएक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं विच को हम ऐसे लिखते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल, साथ साथ बनाएंगे, फॉर गमीट की फॉर्मेशन, गमीटोजेनेसिस लिख लेते हैं हम, एंड हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है ना। हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। हार्मोन कौन कौन से हैं, मेल में और फीमेल में डिफरेंट होते हैं हार्मोन, मेल और फीमेल में डिफरेंट हार्मोन होते हैं। फॉर एग्जांपल मेल होते हैं टेस्टोस्टेरोन, फीमेल तो फिर क्या होते हैं ये सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जो गमीटोजेनेसिस करते हैं और हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं। अब ये सेक्स ऑर्गन्स की, ठीक है ना, इन सेक्स ऑर्गन के एग्जांपल ले क्या है, ठीक है ना। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है मेल्स में होती है, ठीक है ना, ये किस में होती है, मेल्स में होती है। फिर फीमेल्स में अगर हम देखेंगे ओवरी होती है, ठीक है ना। ये भी हम जानेंगे ओवरी का टेस्टोस्टेरोन देता है, ये भी हम जाएंगे टेस्टोस्टेरोन देता है। बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ने वाले इस चैप्टर को, जितना हमें 12th में दिया है उतना ही हम पढ़ेंगे आराम से, ठीक है ना। अब ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये वो वाले सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व नहीं होते गमीटोजेनेसिस में, मगर वो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है ना, जो ठीक है ना, जो करेंगे, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, और जो सपोर्ट करेंगे रिप्रोडक्शन को जो है सपोर्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन प्रेगनेंसी को, ठीक है, प्रेगनेंसी को, ठीक है।
और रिप्रोडक्शन को कैसे ट्रांसफर स्टोरेज, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करेंगे, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगे, तरीके से सपोर्ट करेंगे जब वो गमीज को ट्रांसफ़र करेंगे, स्टोर करेंगे। अगर वो गमीज को ट्रांसफ़र और स्टोर ही नहीं करेंगे, तो मुझे आप ये बताओ कि कैसे जो है आपके पास चीज़ें जो है वो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, ठीक है ना। इससे भी बहुत सारी मेल्स में आ गया वास्ट डिफरेंस, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वास्ट डिफरेंस हो गया, एपिडिडिमिस हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है ना। फीमेल्स में क्या हो गया, फीमेल्स में हो गया फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक लास्ट लास्ट, ठीक है, लास्ट वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, या फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने जो है ये सारी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि क्या होता है रिप्रोडक्शन। मैंने आप लोगों को बताया कि रिप्रोडक्शन जो है इसका मतलब होता है जनरेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है ना। नए नए ऑफ स्प्रिंग्स जो है बनते हैं, बच्चे जो है बनते हैं, ताकि क्या कर सकते हैं हम जो है अपनी जो हमारी जो